श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि, प्रेम का सच्चा स्वरूप, इस विषय पर श्रवण करेंगे कि आज परम दयालु परमात्मा की कृपा से प्रेम के संबंध में कुछ कहने का साहस कर रहा हूं। यद्यपि मैं इस विषय में अपने को असमर्थ समझता हूं, क्योंकि प्रेम की वास्तविक महिमा पर वही पुरुष कुछ लिख सकते हैं, कह सकते हैं जो पवित्रतम भगवत प्रेम के रस समुद्र में निमग्न हो चुके हों। प्रेम का विषय इतना गहन और कल्पनातीत है कि जिसकी तह तक विद्वान और ज्ञानी भी नहीं पहुंच सकते। फिर वाणी और लेखनी की तो बात ही कौन सी है। विशेष महेश, गणेश एवं सुखदेव तथा नारद आदि जो भगवान के प्रेमियों में सर्वशिरोमणि समझे जाते हैं, वे भी जब प्रेम तत्व का सम्यक वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, तब मुझ जैसा साधारण मनुष्य तो किस गिनती में है। अंतःकरण में जब प्रेम रस की बाढ़ आती है, तब मनुष्य के संपूर्ण अंग पुलकित हो उठते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी रुक जाती है और नेत्रों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगती है। शास्त्र और प्रेमी महात्माओं का ऐसा ही कथन और अनुभव है, परंतु यह सब प्रेम के बाहरी चिन्ह है। इसी से इनका भी वर्णन किया जा सकता है। हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ आने पर जब प्रेमी उसमें डूब जाता है, उस अवस्था का वर्णन तो वह स्वयं भी नहीं कर सकता, फिर दूसरे की तो सामर्थ्य ही क्या है। श्री राम और भरत के प्रेम मिलन के प्रसंग में गोसाई जी महाराज ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते हैं कि कहूँ सुप्रेम प्रकट को करही, अकेही छावा कभी मति अनुसरही। अकबही अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ कही भांति, अब बाज सुराग की गाडर ताती। ऐसी स्थिति में मैं तो जो कुछ लिख रहा हूँ सो केवल अपने मनोविनोद के लिए ही समझना चाहिए। त्रुटियों के लिए प्रेमी सज्जन मुझे क्षमा करें। प्रेम का तत्व परम रहस्यमय है। जिसने इस तत्व को पहचान लिया वह तो प्रेममय ही बन गया। प्रेम के यथार्थ रहस्य को तो पूर्ण रूप से केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव ही जानते हैं, अथवा थोड़ा बहुत इसका ज्ञान उनके प्रेमी भक्तों को है। इसलिए उन निष्काम प्रेम के तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्तों को श्री गीता में भगवान ने अपने श्री मुख से स्वयं प्रशंसा किया है कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्तम एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी अक्षरिमहम स च सम मम प्रिय। श्री गीता के अध्याय संख्या 7 में श्लोक संख्या 17 कि उन 4 प्रकार के भक्तों में भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति संपन्न ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको अत्यंत प्रिय है। वास्तव में प्रेम भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। जिसको विशुद्ध सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो गई वह भगवान को पा चुका। भगवान प्रेममय है और भगवान ही प्रेम करने के योग्य हैं। अतएव चाहे जैसे भी हो, हम लोगों को सब प्रकार से भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ यह प्रश्न उठते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है और उनमें प्रेम किस प्रकार से किया जा सकता है। इनका उत्तर संक्षेप में यूँ समझना चाहिए कि वे सर्वव्यापक भगवान अमृतमय हैं, सुख स्वरूप हैं और नित्य सत्य विज्ञान आनंद घन है।
भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याव्यवस्य च शाश्वतस्यं च धर्मस्य सुख अस्यैकान्तिकस्य च। श्री गीता के अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 27 कि अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य सनातन धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ, अर्थात ब्रह्मा, अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है। ऐसे परमात्मा समस्त भूत प्राणियों के हृदय में आत्म रूप से निवास करते हैं और वे कहते हैं कि हम आत्मा गुह्यकेश सर्वभूता सदेश हम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। श्री गीता के अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 20 कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और समस्त भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को समझकर सर्वभूत स्थित परमात्मा के साथ विशुद्ध प्रेम करना ही प्रेम करना है। विश्व के सारे जीव परमात्मा के निवास स्थान है, इसका अनुभव कर सभी के साथ विशुद्ध प्रेम करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष इस भगवत प्रेम के रहस्य को भली भांति समझ लेता है, उसका सभी प्राणियों के साथ अपने आत्मा के समान प्रेम हो जाता है। ऐसे प्रेमी की प्रशंसा करते हुए भगवान ने कहा है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः। श्री गीता के अध्याय संख्या 6 में श्लोक संख्या 32 कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अपनी सादृश्यता से सम देखने का यही अभिप्राय है कि जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ, पैर और गुदा आदि अंगों के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छ आदि के समान बर्ताव करता हुआ भी उनमें समान रूप से आत्म भाव रखता है, अर्थात सारे अंगों में अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में समान भाव से देखना चाहिए। इस प्रकार के समत्व भाव को प्राप्त भक्त का हृदय प्रेम से सराबोर रखता है। वह केवल प्रेम की ही दृष्टि से सब ओर ताकता और ताकना सीख जाता है। उसके हृदय में किसी के भी साथ घृणा और द्वेष का लेश मात्र भी नहीं रहता। श्रुतियाँ कहती है कि यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ये वानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। कि जो विद्वान सर्वभूतों को अपने आत्मा से भेद रहित देखता है और अपने आत्मा को सर्वभूतों में देखता है, वह किसी की भी निंदा नहीं करता। दूसरा हो तो निंदा करे और उसकी दृष्टि में तो संपूर्ण संसार एक वासुदेव रूप ही हो जाता है। इस परम तत्व को न जानने के कारण ही प्रायः मनुष्य परमात्मा को छोड़कर सांसारिक तुच्छ विषयों भोगों की ओर दौड़ते हैं और बारंबार दुख को प्राप्त होते हैं। मनुष्य जो स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थों में सुख समझकर प्रेम करते हैं, उन अपात रमणीय विषयों में उन्हें जो सुख की प्रतीति होती है सो केवल भ्रांति से होती है। वास्तव में विषयों में सुख है ही नहीं, परंतु जिस प्रकार सूर्य की किरणों से बिना ही हुए मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है और प्यासे हरिण भ्रम से उसकी ओर दौड़ते हैं और अंत में निराश होकर मर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सांसारिक मनुष्य संसार के पदार्थों के पीछे सुख की आशा से दौड़ते हुए जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ ही बिता देते हैं और असली नित्य परमात्मा सुख से वंचित रह जाते हैं। स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थों की अपेक्षा मनुष्य को अपना जीवन अधिक प्रिय है, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन आदि संपूर्ण पदार्थों को त्याग सकता है। इस जीवन से भी आत्मा अधिक प्रिय है, क्योंकि आत्मा के लिए मनुष्य जीवन के त्याग की भी इच्छा कर लेता है। विशेष रूप से कष्ट की प्राप्ति होने पर जब जीवन दुखमय हो जाता है तो मूर्खता से वह
आत्महत्या करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है एवं आत्मा के यथार्थ तत्व को न जानने के कारण दुख नाश का वास्तविक उपाय न कर आत्म सुख की इच्छा से आत्मघात कर बैठता है और उसके फलस्वरूप घोर नरकों को प्राप्त कर दुख भोगता है। ऐसा मनुष्य इस संसार में या चाहे कहीं भी चला जाए वह अपने दुखों से पीछा नहीं छुड़ा सकता, अपितु उसे और भी दुखों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर आत्म तत्व को बिना जाने चले जाना भी एक प्रकार से आत्मघात ही है। तो आत्मघाती की गति का वर्णन करती हुई श्रुति कहती है, अब ये लो सबसे बड़ी बात है कि हम अगर अपने इस शरीर को प्राप्त होकर अपने आत्म तत्व को अगर बिना जाने चले गए तो भी यह एक प्रकार से आत्मघात ही है, आत्महत्या ही है। और आत्मघाती की गति का वर्णन करती हुई श्रुतियां कहती हैं कि असूयार्याम नामते लोका अंधेन तमसावृता त अस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। जो मनुष्य आत्मा के हनन करने वाले हैं वे मरकर घोर अंधकार से आच्छादित आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इस तत्व को समझकर मनुष्य को इस अज्ञानकृत आत्मघात से आत्महत्या से बचना चाहिए और आत्मा की उन्नति एवं मुक्ति के लिए उस परम पिता परमेश्वर से परम प्रेम करना चाहिए जो सबके आत्मा है। परमेश्वर में प्रेम होना ही विश्व में प्रेम होना है और विश्व के समस्त प्राणियों में प्रेम ही भगवान में प्रेम है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही सबके आत्मा रूप में विराजमान है। सबसे प्रेम करने का सहज उपाय है स्वार्थ छोड़कर सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। स्वार्थ शब्द से केवल स्त्री पुत्र धन आदि ही नहीं समझने चाहिए। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कीर्ति सुंदर लोकों की प्राप्ति आदि सभी कुछ स्वार्थ के अंतर्गत है और उन प्रेम मूर्ति परमात्मा से प्रेम ही के लिए सेवा और प्रेम करना चाहिए। जो पुरुष परमात्मा से प्रेम करने की चेष्टा करते हैं, प्रेम रूप परमात्मा उन प्रेमी पुरुषों के अत्यंत ही समीप है। विशुद्ध प्रेम में अपकर्षण करने की जितनी शक्ति है उतनी चुंबक आदि किसी भी पदार्थ में नहीं है। चुंबक आदि पदार्थ तो केवल जड़ को ही टानते हैं, वे चेतन को नहीं खींच सकते, परंतु यह प्रेम ऐसा अनोखा चुंबक है जो साक्षात चेतन स्वरूप परमेश्वर को भी खींचने का सामर्थ्य रखता है। मित्रों, भगवान अमूल्य वस्तु है, यद्यपि उनकी प्राप्ति की वास्तविक पूरी कीमत हो ही नहीं सकती, तथापि वे प्रेमी को बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। जब मनुष्य भगवान प्रेम में मत होकर अपने आप को श्री भगवान के पावन चरणों पर न्यौछावर कर देता है, भगवत प्रेम के लिए सहज ही परम उत्साह के साथ अपने प्राणों को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, तब भगवान उसके प्रेम से आकर्षित होकर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के लिए खंबे से और गोपियों के लिए मुरली वन में प्रकट होने की कथाएं प्रसिद्ध हैं। क्या इस प्रकार भगवान का मिल जाना बहुत ही सस्ता सौदा नहीं है? कहाँ हम और कहाँ शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा। अरे तुच्छ प्राणों के बदले परमात्मा प्राप्त हो जाए तो क्या चाहिए? जैसे कवि ने कहा है कि जो सिर साटे हरि मिले तो ते ही लीजे दौर, ना जानो या देर में गाहक आवे और, सिर दीन्हे जो पाइए देत न दीजे कान, सिर साटे हरि मिले तो लीजे सस्ता जान, सबे रसायन हम किए हरि रस सम नहीं कोई, रंचक घट में संचरे तो सब तन कंचन होय। प्रेम को पहचानने वाले वह प्रभु केवल प्रेम को ही देखते हैं। जब मनुष्य का प्रेम अपने आत्मा से भी कहीं बढ़कर भगवान में हो जाता है, जब वह प्राणों सहित अपने सारे
अपने पन को, लोक परलोक को भगवान के अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, तब भगवान उससे मिले बिना रह ही नहीं सकते। परंतु प्रेम सच्चा होना चाहिए, झूठे प्रेम से उन्हें कोई नहीं रिझा सकता। कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण सब ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं प्रेमी नंद किशोर। सच्चे प्रेमी के साथ हो, सच्चे प्रेमी के हाथ तो वह बिक जाते हैं। प्रेम ही भगवान का मूल्य है। प्रेम के रहस्य को जानने वाला पुरुष भगवान को प्राप्त किए बिना कैसे रह सकता है, क्योंकि भगवान के बिना वह अपने जीवन को व्यर्थ समझता है। फिर तुच्छ जीवन के मूल्य में ही जब भगवान मिलने के लिए बाध्य है तो वह कैसे देर कर सकता है। भगवान सरीखी अमूल्य वस्तु को इतनी सी कीमत के लिए वह कैसे छोड़ सकता है। जो भगवान के इस प्रेम तत्व को नहीं जानते वे मनुष्य रूप में भी पशु के ही समान हैं। ऐसे ही पशुधर्मी मनुष्य संसार के सुख विलास और भोगों के लिए जीवन धारण करके मनुष्य शरीर को कलंकित करते हुए व्यर्थ अपना जीवन नष्ट किया करते हैं। जो भगवान पुरुष भगवान के प्रेम में विवल होकर प्राण त्याग कर देते हैं, उनको प्राण त्याग करने में कोई भी क्लेश नहीं होता। वे परम प्रसन्नता और अपार आनंद के साथ प्रभु के चरणों पर अपना शरीर अर्पण कर देते हैं। उस समय उनके हृदय में आनंद का जो दिव्य समुद्र उमड़ता है, सारे पाप ताप दुख कष्ट उसके अतल तल में सदा के लिए डूब जाते हैं। हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद को बार बार मृत्यु के मुख में डालकर अपार कष्ट पहुंचाए गए, परंतु उनसे उसे तनिक सा भी क्लेश नहीं हुआ। भगवान के प्रेम के कारण परम आनंद में मग्न होकर वह सदा ही निर्भय बना रहा। उसके आनंद और अभय की स्थिति का वर्णन करना असंभव है। प्रहलाद जी की स्थिति का तो प्रहलाद को ही पता है, और प्रहलाद जी की जीवनी पढ़ने वाले मनुष्यों में भी जब आनंद निर्भयता ईश्वर में प्रेम एवं विश्वास की वृद्धि होती है, तब स्वयं प्रहलाद की श्रद्धा प्रेम शांति और निर्भयता आदि गुणों का वर्णन तो कोई कैसे कर सकता है। भगवान का सच्चा प्रेमी भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता। भगवान का चिंतन भी वह भगवान के प्रेम के लिए ही करता है। प्रेम के सिवा न तो वह भगवान से ही कुछ चाहता है और न भगवान के किसी प्रेमी भक्त से ही। भगवान के प्रेमी भक्तों से वह जब कभी मिलता है तब प्रेम से मग्न हो जाता है और भगवत प्रेम रस की प्राप्ति के लिए वह उनसे वैसे ही आकांक्षा करता है जैसे पपीहा बादलों को देखकर स्वाति की बूंद की आकांक्षा से बादलों को अपनी टेक पर अड़ा हुआ मधुर स्वर से पीऊ पीऊ पुकारा करता है। भगवत प्रेम का प्यासा संत भी महात्मा रूपी बादलों से प्रेम रूपी स्वाति बूंद के लिए मधुर स्वर से विनय करता है। जैसे पपीहे का यह दृढ़ नियम है कि वह स्वाति बूंद के अतिरिक्त भूमि पर पड़े हुए कैसे भी पवित्र गंगा जल की कभी इच्छा नहीं करता। जैसे श्री गोसाई जी कहते हैं कि तुलसी चातक देत सिख सुत ही बार तात न तर्पण कीजिए बिना बार इधर धार जियत नाई नारी चातक घन तजी दूसरही सुर सरहु को बारी मरकन मांग अर्घ जल सुन ले तुलसीदास प्यास पपी है प्रेम की परिहरि बारी उमास जो अचवे जल स्वाति को। वैसे ही भगवत प्रेमी पुरुष भी प्रेम के सिवा तुच्छ सांसारिक पदार्थों के भोगों की कभी इच्छा नहीं करता। यही उसका दृढ़ नियम है, सहज स्वभाव है। सर्वत्र भगवत के स्वरूप का चिंतन करने वाले पुरुष का भगवान में इतना प्रेम हो जाता है कि वह क्षण मात्र भी भगवान के चिंतन को भूल नहीं सकता। यदि किसी कारणवश भगवत का चिंतन छूट जाता है तो उसको इतनी व्याकुलता होती है जैसे जल के बिना मछली को, कि तद अर्पिता खिलाचारिता तद स्मरणे परम व्याकुलता। नारद सूत्र में है। देवर्षि नारद जी इसी को प्रेम भक्ति बतलाते हैं। भगवत प्रेम में मत वाला पुरुष जब प्रेम में मग्न हुआ फिरता है तब उसकी कुछ विचित्र ही अवस्था होती है। अपने प्रेमास्पद के नाम गुण और रूप की महिमा सुनकर प्रेम की विफलता के कारण अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है कि प्रेम पियाला जिन पिया झूमत तिनके नैन
नारायण वे रूप मद छके रहे दिन रैन। प्रेम अधीन्यो छाक्यों डोले, क्योंकि 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 क्यों ही वाणी बोले। जैसे गोपी भूली देहा, तैसे चाहो जासो नेहा। अप्रीत की रीत कछु नहीं राखत, जात न पात नहीं कुलगारो। प्रेम को नेम कहूँ नहीं दीसत, लाज न कान लग्यो सब खारो। अलीन भयो हरिसु अभियंतर, आठों जाम रहे मतवारो। सुंदर कोक जान सके यह, गोकुल गांव को पैड़हु न्यारो। कहते हैं कि एक बार किसी प्रेमोन्मादनी गोपी को यह शंका हो गई थी कि श्री कृष्ण का मैं जो इतना ध्यान करती हूँ, सो कहीं ध्यान करते करते स्वयं श्री कृष्ण ही न बन जाऊं। क्योंकि भ्रमर कीट न्याय से जाता अपने ध्यायाकार में परिणत हो जाया करता है। यदि ऐसा हुआ और मैं श्री कृष्ण बन गई, तो फिर मुझे अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण के साथ प्रेम विलास का आनंद कैसे मिलेगा। एक दूसरी गोपी ने उनसे कहा कि इसके लिए तू चिंता न कर, श्री कृष्ण के ध्यान से जब तू श्री कृष्ण बन जाएगी, तो श्री कृष्ण तेरे ध्यान से गोपी बन जाएंगे और प्रेमी प्रेमास्पद का आनंद ज्यों का त्यों बना रहेगा। अतएव तू श्री कृष्ण के ध्यान में ही निमग्न रह। प्रेम की दशा का क्या वर्णन किया जाए। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के नाम, गुण और रूप आदि के संकेत मात्र से इतना विवल हो जाता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्याम रंग में रंगी हुई गोपियां, काले रंग के कौवे, कोयल, काजल, कोयले आदि पदार्थों को देखते ही या श्री कृष्ण के नाम से मिलते जुलते नामों को सुनते ही श्री कृष्ण के प्रेम में परम विवल हो जाती थी। प्रेम रस के छके हुए महाप्रभु श्री चैतन्य देव पुरी में समुद्र की श्यामता को देखकर उसे श्याम सुंदर समझकर पागल हो गए और तन मन की सुधी भुलाकर उसी में कूद पड़े। तल्लीनता में ऐसी ही स्थिति होती है। भय बुद्धि से भजने वाले मरीच ने कहा था कि मुझको श्री राम का इतना भय लगता है कि जिन शब्दों के आदि में रकार हो, उन शब्दों के सुनने मात्र से श्री राम मुझे अपने समीप खड़े दिखते हैं। कि राम में वो सद्दम विभावे, भीत भीत इव भोग राशिता। राज रत्न मणि रताधिकम, स्तोत्रयो अधिगत भयम भवेत। अध्यात्म रामायण में है कि राज रत्न रमणी रतादि के शब्द यदि मेरे कानों में पड़ जाते हैं तो मुझे भय होता है। इसलिए भोग राशि से भयभीत हुआ सा मैं निरंतर राम का ही चिंतन करता हूँ। राम आगत यही सशंका, बाह्य कार्यमपि सर्वमत्यजम। निद्रया परिवृतो यदा स्वपे, राममेव मनसा अनुचिंतनम। अध्यात्म रामायण में ही है कि राम यहाँ आ गए हैं। इस शंका से मैं बाहर के कार्यों को भी छोड़ देता हूँ। जब मैं निद्रा से घिरा हुआ सोता हूँ तो उस समय भी राम का ही चिंतन करता हूँ। स्वप्न दृष्टि गता राघवम तदा, बोधितो विगत निद्र अवास्थित। तद्वानपि विमुच्य चाग्रहम, राघवम प्रतिगृहम प्रयाहि भो। अध्यात्म रामायण में ही है कि मैं जब स्वप्न में राघव को देखता हूँ तो जाग कर निद्रा रहित हो जाता हूँ। इसलिए हे रावण, आप भी राघव के प्रति मुझे भेजने का आग्रह त्याग कर घर चले जाएं। जब भय की प्रेरणा से ऐसी दशा हो सकती है, तब विशुद्ध प्रेम की प्रेरणा से प्रेमास्पद के लिए वैसी दशा हो जाने में क्या आश्चर्य है। अवश्य ही प्रेम का मार्ग है बड़ा ही गहन, बड़ा ही दुर्गम, तीक्ष्ण तलवार की धार के समान। केवल बातें बनाने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। बाहरी भेष या चिन्ह का नाम ही प्रेम नहीं है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई। अजय प्रेम ही साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। सच्चा प्रेम वही है जिससे स्वामी श्री राम का मिलन हो जाए और वे राम मिलते हैं। प्रेम भरी विरह की व्याकुलता से, करुणापूर्ण हृदय की सच्ची पुकार से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से एवं सच्चे हृदय की उत्कट इच्छा से, ये सब प्रेम के ही पर्याय है। मिलने की उत्कट इच्छा होने पर भगवान के विरह में व्याकुल प्रेमी की अपने प्रेमास्पद भगवान के मिलने का संदेश मिलने पर बड़ी ही मधुर अवस्था होती है। श्री तुलसीदास जी ने रामायण में सुतीक्ष्ण जी के प्रेम की महिमा दिखाते हुए कहा है कि पन्नगार सुन प्रेम सम, भजन दूसर आन। यह विचार मुनि पुनि पुनि करत राम गुणगान।
होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदर पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम पगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। दिस अरु विदिश पंत नहीं सूझा, अको मैं चलहु कहा नहीं बूझा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नित्य करहि गुण गाई। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। आहा, क्या ही अनोखे आनंद का दृश्य है। प्रेमी जब अपने प्रेमास्पद के विरह में व्याकुल रहता है और प्रेमी के मिलने की उत्कंठा से उसके आने की प्रतीक्षा करता है, उस समय उसे पल पल में अपने प्रेमास्पद के पैरों की आहट ही सुनाई देती है। कोई भी आता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरा प्रेमी ही आ रहा है। गोपियों के पास जब उद्धव जी आए तब उन्होंने यही समझा कि प्यारे श्री कृष्ण ही पधारे हैं। बहुत समीप आने पर ही वे यह जान सकी कि ये श्री कृष्ण नहीं, यह तो उद्धव जी हैं। पर श्री कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ, ये प्राण प्यारे श्री कृष्ण का संदेशा लेकर तो आए हैं, इसलिए ये भी श्री कृष्ण के समान प्यारे हैं। भागवत के 10वें स्कंद में इस समय की गोपिकाओं की विचित्र दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। श्री कृष्ण की प्रियतमा रुक्मिणी जी भगवान के विरह में जैसी व्याकुल हुई थी, भगवान के पहुंचने में विलंब होने पर श्री रुक्मिणी जी की जो करुणाजनक अवस्था हुई थी वह अत्यंत ही रोमांचकारी है। यह प्रसंग प्रेमियों को श्रीमद् भागवत में देखना चाहिए, सुनना चाहिए। भरत के विरह की अवस्था रामायण के पाठकों से छिपी नहीं है। जब श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का संदेश लेकर आते हैं तब भरत जी की आश्चर्यमयी अवस्था को देखकर ही वे भी प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। और वहाँ का वर्णन सुनिए कि को तुम तात कहाते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट ही उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, अनयन सरस जल पुलक दिगाता। अकपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। यही संदेह सरिस जग माही, करि विचार देखहु कछु नाही। नाहिन तात और मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। निज दास जो रघुवंश भूषण कहो, सब सुमिरन करियो। सुनि भरत वचन विनीत, अधिक विपुलकित तन चरण पर्यो। रघुवीर निज मुख जास गुण गण, कहत अग अगनाथ जो। काहे न हो ही विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समा। अपने प्रेमास्पद द्वारा प्रेरित संदेश पाने पर या प्रेमी का कुछ भी समाचार मिलने पर जब गोपी रुक्मिणी और भरत की सी अवस्था होने लगे तब समझना चाहिए कि असली विरह की उत्पत्ति हुई है। आहा, श्री कृष्ण प्राणा मीरा जी की दशा देखिए। श्री कृष्ण नाम में रक्त हरि के प्रेम समुद्र में डूबी हुई वह मतवाली प्रेम राती गाती हैं कि ना तो नाम को जी मास्यू, तनक न तोड़ियो जाए। पाना ज्यू पीली पड़े रे, लोग कहे पिंड रोग। छाने लांघन में किया रे, राम मिलन के जोग। बावल वैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई मारी बाँ। मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माँ। जाओ वैद घर आपने रे, मारो नाम न ले। मैं तो दाजी विरह की रे, काहे कु औषध दे। मांस गल गल छीजियो रे, करक रहयो गल आए। अगलियारी मूढ़ मारे, आवन लागी वहां। रह रह पापी पपीहरा रे, प्यू को नाम न ले। अजे कोई विरहण सांभले, तो प्यू कारण जीव दे। छिन मंदिर छिन आंगणे रे, छिन छिन ठाड़ी होय। अघायल सी झूमू खड़ी मारी, व्यथा न बूझे कोई। काड़ कले जो मैं धरू रे, कौआ तू ले जाए। जादे सा मारो हरि बसेरे, वादे खत तू खाए। मारे ना तो राम को रे, और न रातो कोई।
मेरा व्याकुल बिरहणी रे हरि दर्शन दीजो मोय। यह थोड़ा मारवाड़ी भाषा में है, फिर भी अपनी तरफ से हमने इसको शुद्ध पढ़ने की कोशिश किया। अगर कुछ कमी या त्रुटि हुई हो तो आप श्रवणगण मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यही विशुद्ध प्रेम श्री परमात्मा का मूल्य है, या यूं समझिए कि यही परमात्मा स्वरूप है। ऐसे विशुद्ध प्रेम की जितनी ही वृद्धि होती है उतना ही मनुष्य परमात्मा के नजदीक पहुंचता है। जैसे सूर्य प्रकाश का समूह है वैसे ही परमेश्वर प्रेम के समूह है। मनुष्य ज्यों ज्यों सूर्य के समीप जाता है त्यों ही त्यों क्रमशः प्रकाश की वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार जब वह प्रेममय भगवान के जितना ही समीप पहुंचता है उतने ही उसमें प्रेम की वृद्धि होती है। या यूं समझिए ज्यों ज्यों प्रेम की वृद्धि होती है त्यों ही त्यों वह परमात्मा के समीप पहुंचता है। जैसे सूर्य और प्रकाश दो वस्तु नहीं है, प्रकाश सूर्य का स्वरूप ही है, वैसे ही प्रेम और भगवान भी दो वस्तु नहीं है, प्रेम भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। जब मनुष्य भगवत प्रेम के रंग में रंग जाता है तब वह प्रेममय हो जाता है। उस समय प्रेम, भक्ति, प्रेमी, भक्त और प्रेमास्पद भगवान तीनों एक ही रूप में परिणत हो एक ही वस्तु बन जाते हैं। प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद कहने के लिए ही तीन है, वास्तव में तो एक वस्तु मानो तीन रूपों में प्रकट हो रही है। भगवान के ज्ञानी प्रेमी भक्त ऐसा ही कहा करते हैं। जब मनुष्य भगवान वासुदेव के प्रेम में आत्यंतिक रूप में निमग्न हो जाता है तब उसे सर्वदा सर्वता और सर्वत्र पद पद में भगवान वासुदेव ही वासुदेव दिखते हैं। भगवान ने श्री गीता में कहा है कि बहुनाम जन्मनामत्ते ज्ञानवान मानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभ। श्री गीता के अध्याय संख्या 7 में श्लोक संख्या 19। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मुझको भजता है ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम